राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगिए, एक दिन और देखिए। संध्या के बाद जब अंधकार धीरे धीरे पूरे संसार को अपने आवरण में ढकने लगता है, तो भोर से ठीक पहले वही अंधकार और भी गहरा हो जाता है। यही तो जीवन का रहस्य है। जब हमारी समस्याएं समाप्ति के निकट होती हैं, तब वे अपने सबसे भयंकर रूप में प्रकट होती हैं, और ऐसे समय में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति उस अंधकार में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है, वही अंततः सूर्य का दर्शन करता है। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना स्थिर। पतझड़ में उसके पत्ते सूख जाते हैं, पर वह कमजोर नहीं होता, वह गिरता नहीं, डटकर खड़ा रहता है। और दूसरी ओर दलदल में उगे वृक्षों को देखिए, वे ऊपर से भरे भरे दिखते हैं, पर उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। हल्की सी हवा चले या पानी का वेग बढ़े, वे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। जिसकी जड़ें धर्म, सत्य और सदाचार की भूमि में होती हैं, वह हर तूफान सह लेता है। पर जो अधर्म, असत्य और छल की भूमि में उगा है, वह समय की एक मार भी नहीं झेल पाता। अब निर्णय आपका है, आप बरगद बनना चाहते हैं या दलदल का वृक्ष? भक्तों, हमारे जीवन में मित्र और शत्रु दोनों ही बहुत महत्व रखते हैं। हम दिन रात या तो मित्रों के बारे में सोचते हैं या शत्रुओं के बारे में। हमारे कई कर्म या तो मित्रों के हित के लिए होते हैं या शत्रुओं के अहित के लिए। पर यदि मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसा एक मंत्र जानता हूं जिससे आप अपने सभी शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं, वह मंत्र है मित्र बना लीजिए। अपने शत्रु को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही मिट जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रकाश जला रहा हूं ताकि अंधकार मिट जाए। समझिए, मैं अंधकार से लड़ नहीं रहा, मैं केवल प्रकाश फैला रहा हूं। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से हराया जाता है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, क्षमा ही उसका उपाय है। याद रखिए, लोहा लोहे को काटता है, पर ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन में विजय चाहिए तो पहले अपने मन को ठंडा रखिए, अपनी सोच को संतुलित कीजिए, क्योंकि उचित विचार ही उचित परिणाम लाते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं पौधा क्यों उखाड़ रहा हूं, ये तो पाप है ना? परंतु कभी कभी विनाश भी सृजन की पहली सीढ़ी होता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने को गिराना पड़ता है। यदि व्यवस्था बदलनी हो तो क्रांति आवश्यक है। उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष की जड़ में घून लग जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि वहां नई स्वस्थ पौध लग सके। इसलिए समझिए, युद्ध बुरा नहीं, उद्देश्य बुरा नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्य शांति हो तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। अब बताइए, संसार में श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटा, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? आप कहेंगे निश्चित ही फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र। परंतु विचार कीजिए, क्या हर फूल लाभकारी होता है? कुछ फूल त्वचा जला देते हैं, वहीं कांटे आपके घर की रक्षा करते हैं। वह प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा और पक्षपाती बना दे, वह घृणा श्रेष्ठ है जो आपको सही राह दिखा दे। वह संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, वह दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको परिश्रम सिखा दे। और वे मित्र श्रेष्ठ नहीं जो कुविचार दें, श्रेष्ठ तो वे शत्रु हैं जो आपको सुधारने की प्रेरणा दें। इसलिए जीवन में हर घटना, हर भाव, हर व्यक्ति के गुण, धर्म को पहचानिए, फिर निर्णय लीजिए कि वह आपके विकास के लिए है या पतन के लिए। अब एक बात स्वर्ण की, हमें सबको स्वर्ण प्रिय होता है, पर क्या आपने सोचा कि वो बनता कैसे है? जब स्वर्ण धरती के गर्भ से निकलता है
तब वह एक कठोर पाषाण जैसा होता है, उसे पिघलना पड़ता है, बार बार हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, फिर काट छांट और परिष्करण के बाद ही वह आभूषण बनता है। ऐसा ही मनुष्य भी है, जिसे जीवन का आभूषण बनना है उसे तपना, पिघलना और गढ़ा जाना पड़ेगा। यही आत्मनिर्माण की यात्रा है। हम सब सुनते आए हैं वीर भोग्य वसुंधरा, पर वीरता क्या है? क्या युद्ध जीत लेना वीरता है? नहीं, साहस है, कठिनाई के सामने डटे रहना। वीरता है उस कठिनाई का उत्तर परिश्रम से देना, और शौर्य है बार बार गिरकर भी उठ जाने की क्षमता। जो व्यक्ति गिरने से नहीं डरता वह कभी हार नहीं सकता। इसीलिए विजय से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसके लिए विजय केवल समय का प्रश्न है। राधे राधे प्यारे भक्तों, याद रखिए, जब अंधकार सबसे घना होता है तब भोर निकट होती है। डटे रहिए, जमे रहिए और अपने भीतर का दीपक बुझने मत दीजिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहां अवश्य प्रभात है।